पंजाब की मिट्टी से ना जाने कितनी ही प्रेम कहानियां निकली हैं, है ना। पर एक कहानी ऐसी है जो आज भी, सदियों बाद भी दिलों में धड़कती है। ये कहानी है मिर्ज़ा और साहिबा की। एक ऐसी दास्तां जिसमें बगावत है, बेपनाह जुनून है और एक बेहद दर्दनाक अंत भी। अच्छा, इस कहानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी शुरुआत इसके अंत से करना। ये जो लाइन है ना, प्रेम कभी मरता नहीं, प्रेम अमर हो गया, बस यही एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। ये बताती है कि कैसे दो जिस्म तो खत्म हो गए, पर उनकी मोहब्बत वो हमेशा के लिए जिंदा रह गई। तो चलिए इसी अमर प्रेम की दास्तान में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो देखिए, मिर्ज़ा साहिबा की कहानी पंजाब की उन 4 सबसे बड़ी, सबसे मशहूर ट्रैजिक लव स्टोरीज में से एक है। मतलब हीर रांझा, सोनी महवाल, सस्सी पुन्नू, उन्हीं के साथ इनका नाम लिया जाता है। पर यह कहानी ना पीढ़ियों से इसलिए इतनी सुनी सुनाई जा रही है क्योंकि ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल सवाल छोड़ जाती है। और वो सवाल जुड़ा है साहिबा के एक फैसले से। ये कहानी है 2 ऐसे प्रेमियों की जिनका रिश्ता वो बचपन की मासूमियत में गढ़ा गया था, पर किस्मत ने ना उनकी सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल परीक्षा ली। उनकी कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे एक अटूट लगने वाला बंधन भी समाज और परिवार की ऊंची दीवारों से टकराकर टूट सकता है, बिखर सकता है। और इस बंधन की जड़ें वो बहुत गहरी थीं उनके बचपन में। सब कुछ वहीं से तो शुरू हुआ था, जब उनका प्यार किसी खेल की तरह बिल्कुल मासूम और सच्चा था। तो कहानी के जो 2 मेन कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप में बड़े कमाल के थे। एक तरफ था मिर्ज़ा, बहादुर, दिलेर और ऐसा तीरंदाज कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। और दूसरी तरफ थी साहिबा, अपनी खूबसूरती और अपने तेज तरार मिजाज के लिए मशहूर। जाहिर है दोनों का प्यार भी उन्हीं की तरह जुनून से लबरेज था। बचपन के खेल में कही गई एक छोटी सी बात, सोचिए, उनके रिश्ते की बुनियाद बन गई। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं, हार कैसे सकता हूं। मतलब मिर्जा की हर जीत का, हर कोशिश का मकसद बस साहिबा की एक मुस्कान थी। तो ये सिर्फ कोई अट्रैक्शन नहीं था, ये एक दूसरे की खुशी से जुड़ा एक बहुत गहरा रिश्ता था। पर जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, बचपन का वो मासूम सा प्यार जैसे ही जवानी की दहलीज पर पहुंचा, वो समाज की कड़वी सच्चाइयों से जा टकराया। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू हुआ, प्यार और परिवार के बीच। मिर्ज़ा का प्यार ना कोई छुपी हुई चीज नहीं थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसका ये वादा, मैं आऊंगा तुम्हें लेने, खुले दिन में सबके सामने। ये उसकी दिलेरी दिखाता है, अपने प्यार पर उसका अटूट यकीन दिखाता है। वो साहिबा को भगाना नहीं चाहता था, वो उसे हक से सबके सामने अपनाना चाहता था। और यहीं कहानी में एंट्री होती है ताहा खान की, साहिबा का भाई और अपने परिवार की इज्जत और परंपरा का रखवाला। मिर्जा का प्यार, उसकी ये जिद उनके परिवार के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ थी, और ताहा खान, वो इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर मंजूर करने को तैयार नहीं था। अब बेचारी साहिबा, वो अपने प्यार और परिवार के बीच बुरी तरह फंस जाती है। वो अपने भाई को समझाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, मिर्जा का बचाव करती है, बस इसी उम्मीद में कि शायद उसका भाई उसके प्यार की सच्चाई को देख पाएगा। लेकिन ताहा खान का जवाब वो परंपरा की इस ऊंची दीवार की तरह था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। उसके लिए प्यार से कहीं ज्यादा जरूरी थी बिरादरी, समाज के बनाए नियम। ये एक सीधा, साफ और आखिरी इनकार था। तो यहीं पर कहानी का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ 2 लोगों का अपना प्यार और दूसरी तरफ परिवार और समाज की सदियों पुरानी परंपराएं। और सच कहूं तो ये एक ऐसी जंग है जो आज भी अलग अलग रूपों में हमारे आसपास लड़ी जा रही है। तो जब बातचीत के, मनाने के सारे रास्ते बंद हो गए, तो मिर्जा और साहिबा ने बगावत का रास्ता चुना। और ये टकराव अपने चरम पर, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा साहिबा की शादी वाले दिन। सोचिए, साहिबा की शादी किसी और से तय हो चुकी है। चारों तरफ ढोल शहनाई बज रही है। वो दुल्हन के लिबास में बैठी है, पर उसका दिल और दिमाग वो तो कहीं और, सिर्फ मिर्जा के पास है। ये उसके लिए इम्तिहान की सबसे बड़ी घड़ी थी। और फिर ठीक अपने वादे के मुताबिक मिर्जा वहां आ पहुंचता है, अपने घोड़े बक्खी पर सवार, हाथ में तीर कमान लिए। वो किसी चोर की तरह दबे पांव नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह आता है और भरी महफिल में साहिबा को आवाज देता है अपने साथ चलने के लिए। और साहिबा, वो एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाती। वो सब कुछ,
अपना घर, परिवार, इज्जत सब कुछ पीछे छोड़कर मिर्जा के साथ उसके घोड़े पर सवार हो जाती है। ये उनकी बगावत का सबसे ऊंचा मुकाम था, एक ऐसा कदम जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो दोनों भाग तो निकले, लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक, सबसे कंट्रोवर्शियल मोड़ वो आना भी बाकी था। एक ऐसा फैसला जो इस प्रेम कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। भागते भागते मिर्जा एक पेड़ के नीचे थोड़ा सुस्ताने का फैसला करता है। उसे अपनी तीरंदाजी पर इतना भरोसा था, अटूट विश्वास था। उसे लगता था कि दुनिया में कोई उसे हरा ही नहीं सकता, और शायद यही ओवर कॉन्फिडेंस उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। और बस इसी पल साहिबा ने वो कदम उठाया जिस पर आज तक बहस होती है। उसे अपने भाइयों और मिर्जा के बीच होने वाले खून खराबे का डर सता रहा था। उसे लगा कि अगर हथियार ही नहीं होंगे तो लड़ाई भी नहीं होगी। और इसी भोली सी सोच के साथ जब मिर्जा सो रहा था, उसने एक एक करके उसके सारे तीर तोड़ दिए। पर उसकी सोच गलत साबित हुई। ठीक उसी वक्त ताहा खान अपने आदमियों के साथ वहां आ धमका। जब मिर्जा की आंख खुली और उसने अपने टूटे हुए तीर देखे तो वो सब समझ गया। उसके मुंह से निकले ये शब्द, साहिबा तुमने मेरे हाथ बांध दिए, उसकी बेबसी और उस धोखे के दर्द को बयां करते हैं जो उसे उस इंसान से मिला जिस पर वो दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करता था। बिना अपने तीरों के पंजाब का वो सबसे बड़ा तीरंदाज निहत्था था। ताहा खान के आदमियों ने उसे घेर कर मार डाला, और ये सब अपनी आंखों से देखकर साहिबा भी मिर्जा के ही पास अपनी जान दे देती है। उसने खून खराबा तो शायद रोक लिया, पर अपने प्यार को, अपने मिर्जा को नहीं बचा सकी। उनकी जिस्मानी कहानी तो वहीं खत्म हो गई, पर उनकी विरासत, उनकी लव स्टोरी वो हमेशा के लिए अमर हो गई। उनका ये अंत हमें प्यार, भरोसे और कुर्बानी के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी के साथ हम ठीक वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। मिर्जा और साहिबा जिस्मानी तौर पर भले ही हार गए, लेकिन उनकी प्रेम कहानी वो समाज के बनाए नियमों और रिवाजों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी साबित हुई। उनका प्यार एक मिसाल बन गया, एक अमर दास्तां। ये कहानी अपने अंत में हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत बड़ा सवाल। साहिबा का वो फैसला, वो प्यार को बचाने की एक कोशिश थी या फिर प्यार के साथ एक धोखा? क्या था वो? शायद इसी सवाल के जवाब में इस अमर प्रेम कहानी का पूरा राज छुपा है।